हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और इस लेक्चर से पहले मैंने आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं। इसी चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, आयतन प्रतिशतता। तो जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशतता को पढ़ा था स्टूडेंट्स, वैसे ही सेम टू सेम क्या होता है हमारा ये टॉपिक है आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता में हमने बात की थी द्रव्यमान की, लेकिन अब हम आयतन प्रतिशतता में बात करेंगे केवल आयतन की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आने का है, तो इसलिए पहले आप हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता का एक टॉपिक देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इस लेक्चर को। ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये जो है टॉपिक होता है द्रव्यमान प्रतिशतता, ये आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी 2 नंबर के लिए न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता को डिस्कस कर रहे हैं हम। अब द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है? तो द्रव्यमान प्रतिशतता का एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, आयतन प्रतिशतता का एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। आयतन प्रतिशतता और आयतन जो प्रतिशतता होती है स्टूडेंट्स, प्रतिशत बी अपॉन कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी और डिवाइड में कैपिटल बी होता है, बराबर विलेय का पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में। अब विलेय पदार्थ के आयतन की जगह क्या भी हो सकता है, आपका विलायक का भी आयतन हो सकता है। अगर मान लो सपोज करो उसने आयतन प्रतिशतता किसकी पूछ ली, विलेय की न पूछकर किसकी पूछी, विलायक की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विलेय क्या आ जाएगा, विलायक आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट विलायक का आयतन प्रतिशतता, आयतन मिलीलीटर में। तो स्टूडेंट्स, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में होता है विलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, विलेय का आयतन मिलीलीटर में और विलियन का आयतन मिलीलीटर में। फिर आपको किसी भी चीज की प्रतिशतता निकालनी होती है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हमने फिर किया कि स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई की और ये आयतन प्रतिशतता का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रखेंगे। अब सबसे पहले आपको ये भी मानना होगा कि मान लेना विलेय पदार्थ का आयतन बी ए है, स्मॉल बी सफिक्स में ए है कैपिटल, विलायक पदार्थ का आयतन स्मॉल बी कैपिटल में वी है। और विलियन का आयतन कब होगा, जब हम विलेय और विलायक को दोनों को ऐड कर देंगे तो विलियन का आयतन हो जाएगा। अब विलियन का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन बराबर किसका आयतन हो गया, विलियन का आयतन। ये भी किस चीज में होना चाहिए, मिलीलीटर में। अगर ये दोनों चीजें कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आयतन प्रतिशतता का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस फॉर्मूले को फिर शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, इस चीज को भी आप देख सकते हैं। आयतन प्रतिशतता का ये रिप्रेजेंटेशन होती है और बराबर होता है विलेय पदार्थ का आयतन वी ए। अगर पूछा आपसे विलायक का आयतन प्रतिशतता तो बी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बी एक ही बार अपॉन यहाँ पे सेम रहेगा बी ए प्लस बी वी मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स आपको 40 मिलीलीटर एथेनॉल, 40 मिलीलीटर एथेनॉल 320 मिलीलीटर जल में घोली गई है। ठीक है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो आपको ये दे रखा है 40 मिलीलीटर एथेनॉल जो दे रखा है वो बेसिकली क्या है, वो विलेय है, सोल्यूट है। सोल्यूट का आयतन दे रखा है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी ए से। किससे से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, बी ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी ए जो दे रखा है स्टूडेंट्स आपको, वो दे रखा है आपको कितना, 40 मिलीलीटर। कितना स्टूडेंट्स, 40 मिलीलीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया 320 मिलीलीटर जल में घुला है। अब जो जल है वो क्या है, विलायक है, जिसको हम बोलते हैं सोलवेंट। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, बी वी बराबर 320 मिलीलीटर। यहां तक आपके पास समझ आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं ये विलेय का आयतन है और ये विलायक का आयतन है।
अब हमें चाहिए विलेय का, हमें जब क्या निकलना है, हमसे पूछा है एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता, मतलब विलेय का आयतन प्रतिशतता पूछिए हमसे, तो विलेय का पदार्थ का आयतन चाहिए हमें, जो हमें गिवन है। फिर डिवाइड में क्या चाहिए, विलयन का आयतन, है ना। अब देखते हैं तो हमें विलयन का आयतन यहाँ पर गिवन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, विलयन का आयतन बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विलयन का आयतन बन जाता है। तो अगर हम, क्योंकि हम बोलें कि विलयन का आयतन जो है वो बी ए प्लस बी वी है, तो बराबर 40 प्लस 320 बराबर कितना हो चुका है स्टूडेंट, 360। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 360 मिलीलीटर। ये आ गया विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, अब आपको VA पता है और BA प्लस BB पता है, और मल्टीप्लाई आपको 100 करना है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता निकल के आ जाएगी। तो आइए निकालते हैं एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता। जब हम एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता निकालते हैं, किसका, एथेनॉल का, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब देखो एक चीज और कर लेना, अब अगर आपको बहुत आसान तरीके से याद रखना है, या तो आप हिंदी में लिख देंगे कि एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता बराबर, एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता बराबर 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो 4 नम 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 4 नम 36, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 100 अपॉन 9, 1199, 11.11 आएगा, लेकिन हम इसको 11.12 लिख देंगे, तो स्टूडेंट्स ये इसी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर इस टाइप का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। और अगर इसमें भी आपका कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।